हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे टेरेस गार्डन पर। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा कि हमने टमाटर के कुछ पौधों को लगाया है और उसके बाद फिर धनिया के बीजों को लगाया। और ये देख रहे हैं आप, बंदा गोभी लगा हुआ है, टमाटर जो कि अब फ्रूटिंग पर है। उसके बाद इधर लाल साग जो बीज बन चुके हैं, ये जो है वो धीरे धीरे बीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब हम इधर साइड अपने जो हमने अटैची में पालक लगाई हुई थी उसको देखते हैं, तो ये अब हमें बीज देने लगे हैं, यानी कि अब इससे हमें पत्तियां नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने इसमें 2 दिन से पानी भी नहीं डाला था, क्योंकि अब हमें इन पुराने पालक के पौधों को हटाकर नए बीज लगाने हैं। अब मैं आपको ये ज़रूर दिखा दूं कि मैंने अटैची में ही, जो मेरे नए फॉलोअर्स हैं या फिर जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो अटैची है ये अच्छी खासी कंडीशन में थी, लेकिन उस जो टेरेस गार्डन का जुनून इतना अच्छा था ज़ोर शोर पे था कि मुझे लगा कि मुझे इन अटैची को किसी तरीके से भी यूज़ किया जाना चाहिए। और उसी क्रम में हुआ क्या कि इसको मैंने 2 पार्ट में किया और इस तरीके से मिट्टी इसमें भरी गई कि पालक या धनिया, यानी कि जिनकी जड़ें बहुत नहीं होती हैं, उसको हम आसानी से लगा सकते हैं। तो उसमें हुआ क्या कि हम इसमें लगभग 2 या 2.5 साल से पालक या फिर धनिया ग्रो करते हैं। अब ये जो आप पालक देख रहे हैं इसको हम 6 बार हार्वेस्ट कर चुके हैं और इसमें अब हार्वेस्टिंग के लिए कुछ नहीं बचा है। हालांकि छोटी छोटी पत्तियां हम निकालें तो बहुत कुछ अभी भी निकल सकता है, लेकिन अब सोच रहे हैं कि नए बीज लगा दें जिससे कि नए पौधे आएँ और पत्तियां बड़ी बड़ी हमें मिलें। जो भी बिगनर्स हैं, जो पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं या टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे इजी जो वेजिटेबल होती है, जो टेरेस पर ग्रो करने के लिए सबसे आसान मानी जाती है, वो पालक या फिर धनिया, यानी जितने भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो मानी जाती हैं। पालक में आपको 10 दिन में रिज़ल्ट दिखने लगता है, यानी कि जब आप इनमें बीजों को लगाते हैं तो आपको छोटे छोटे पौधे दिखने लगेंगे। अब पानी डाला नहीं गया था, इसलिए पत्तियां आप देख रहे हैं किस तरीके से मुरझा सी गई हैं और कुछ पत्तियां अच्छी भी हैं। हालांकि एक तरफ मन कर रहा है कि इसको भी रहने दिया जाए ताकि पत्तियां और मिल सकती हैं, लेकिन फिर महसूस ये हो रहा है कि फिर छोटी छोटी ही पत्तियां मिलेंगी, तो उसके लिए हमें लंबा वेट करना पड़ जाएगा। यानी कि हार्वेस्टिंग के लिए हमें कम से कम 15 से 20 दिन का वेट करना पड़ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसीलिए पानी नहीं डाला गया है कि मिट्टी थोड़ी भुरभुरी बनी रहे। इसमें हम पुराने पौधों को निकालेंगे, मिट्टी में थोड़ी सी खाद मिलाएंगे। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, काऊ डंग यानी गोबर की खाद मिला सकते हैं, और उसके बाद हम बीजों को छिड़क देंगे। बीज भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलिए इस प्रक्रिया को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए हुआ क्या है, आपको थोड़ा सा पास से दिखाते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये बंदा गोभी लगा हुआ है। अब एक पौधा बच गया था, क्या करते, जगह थी नहीं तो इसी में लगा दिया था। हालांकि ग्रोथ नहीं कर रहा है और ना करेगा। और यहाँ पर देखिए तुलसी जी लगी हुई हैं। एक तुलसी जी ये हैं, एक तुलसी जी यहाँ पर लगी हुई हैं और दूसरी वाली अटैची में भी शायद लगी हुई हैं। तो हमें इस तरीके से मिट्टी को चेंज करना है कि तुलसी जी को हम डिस्टर्ब ना करें, ये बची रहें। और संडे है, संडे को बोला भी जाता है कि तुलसी जी को टच नहीं करना चाहिए। तो चलिए धीरे धीरे हम जो पुराने पौधे हैं, ये देखिए इनकी जड़ें ज़्यादा नहीं हुई हैं, आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा जड़ नहीं होगी, ये देखिए, देख रहे हैं। तो इसको हम चेंज करेंगे, अब हटाएंगे। इसको यहाँ ऐसे कर देने से होता क्या है कि जो मिट्टी इसमें आ जाती है वो उसी पॉट में ही रह जाएगी। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि जो पालक होती है वो विटामिन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। आँखों की रोशनी के लिए या फिर आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है ये। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो पालक है उसको ग्रो करना बहुत ही इजी है। आप बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ मिट्टी तैयार करनी है, कोई खाद अगर आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। अगर मिट्टी अच्छी है तो खाद की भी आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, और बीजों को लगाएंगे तो आपको 10 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हार्वेस्टिंग आपका एक काम रह जाएगा। तो एक अटैची का तो हम हटा चुके हैं और दूसरी अटैची को भी हम लगे हाथ खाली कर लेते हैं, ताकि दोनों में एक साथ हम काऊ डंग, जो कि हमारे पास उपलब्ध है, जो कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा,
तो पालक को हम जड़ सहित हटा चुके हैं और अब हम इसकी थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर देते हैं ताकि मिट्टी जो है वो सांस लेने लगे। अटैची से पॉट बनाने वाले आइडिया में मैं बहुत हद तक सफल रहा, क्योंकि इसमें हम लगभग अभी तक, अगर मैं पैसे की बात करूं तो 500 से 600 की पालक हम खा चुके होंगे, जितने अगर 2.5 साल का हम रिकॉर्ड देखें अपना। इस अटैची को हमें सावधानी से इसलिए करना है, देखिए यहाँ पर तुलसी जी हैं, ये भी तुलसी जी हैं, ये तुलसी जी, ये तुलसी जी, ये और ये बंदा गोभी। तो इसको बचाकर हमें इसकी गुड़ाई करनी है। तो इसमें अब हम गोबर की खाद मिला रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें अच्छी खासी खाद मिली हुई है, तो एक्स्ट्रा खाद मिलाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अभी हम और कोई खाद अभी इसलिए नहीं मिला रहे हैं क्योंकि हमें अभी इसकी आवश्यकता नहीं लग रही है। तो ये जो टब है या अटैची का पार्ट है वो हमारा तैयार हो चुका है लगाने के लिए। तो ये हम पालक के बीज ले रहे हैं और ये हाइब्रिड सीड हैं, और जब भी आप यूज़ करिए गार्डनिंग यानी कि टेरेस गार्डनिंग में अगर कोई आप वेजिटेबल लगाते हैं तो आप हाइब्रिड सीड की यूज़ करिए। अब आपको पालक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि मिट्टी में आपने देख लिया कि इसमें आप सिर्फ कावडंग मिलाइए और मिट्टी। हालांकि मेरे पास लकड़ी की राख भी है, अगर मैं चाहूँ तो मिला सकता हूँ, लेकिन इस पालक के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे जो इजी वेजिटेबल मानी जाती है ग्रोइंग के लिए वो पालक ही मानी जाती है, इसलिए मैं इस पर कोई खाद नहीं मिला रहा हूँ। पालक को आपको ना तो बीजों को रात भर के लिए पानी में भिगो के रखना है, आप सीधे पैकेट मार्केट से लेकर आइए, मिट्टी तैयार करिए, उसमें छिड़क दीजिए और मुश्किल से 10 दिन बाद आपको पालक के छोटे छोटे पौधे दिखने लगेंगे और आप उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग कैसे करनी है ये कई वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दिखा भी चुका हूँ। तो चलिए अब इन बीजों को लगाते हैं। हाथ आपको मेरा गंदा दिख सकता है तो इसको अवॉइड करिएगा। ये देखिए, ये हैं इसके बीज। इसमें या तो हम 2 तरीके से डाल सकते हैं, या तो आप ऐसे क्यारी बनाकर ऐसे और इसमें बीजों को लगा सकते हैं इस शेप में या इस शेप में, या फिर आप इसको ऐसे ही छिड़क सकते हैं। तो इसको मैं छिड़क देता हूँ। देख रहे हैं आपको ये बीज दिख रहा है, हमें ये बीजों को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, हमें इस पर आधा इंच की यानी कि पतली सी एक लेयर बनानी होगी, ताकि जब हम उसमें पानी दें तो वो जो लेयर है वो इन बीजों को नमी दे, और जब नमी इसको मिलेगी तो इसको जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब इस तरीके से हम एक मिट्टी की लेयर दे देते हैं। ये देखिए, इसमें सारे बीज ढक गए हैं। अब इसमें हमें सिर्फ पानी छिड़कना रहेगा, और अब हम दूसरी अटैची में भी इन बीजों को छिड़क देते हैं।
तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देते हैं ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और बीजों का जर्मिनेशन जल्दी हो। तो बीजों को हमने दोनों में लगा दिया है और आई थिंक मुझे 10 दिन लगेगा इसका जर्मिनेशन देखने में, और वीडियो के माध्यम से मैं भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि इन पौधों को निकलने में कितना समय लगा और क्या रिज़ल्ट है, क्या ग्रोथ है। और मैंने हर वीडियो में आपसे बोला है कि आपके पास जितनी भी जगह है, टेरेस गार्डन है, अगर टेरेस पर है या लॉन एरिया में है, तो आप वेजिटेबल्स को उगाना स्टार्ट करिए। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ऑर्गेनिक सब्जियाँ प्राप्त होती हैं। जो मार्केट में आजकल जहरीली मिल रही हैं सब्जियाँ, उससे आप बचते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मैंने टमाटर लगा रखा है और बंदा गोभी। बहुत क्वांटिटी में नहीं लगा हुआ है, लेकिन इतना लगा हुआ है कि हाँ, आप एक फैमिली के लिए पर्याप्त है। तो अगर जितनी भी जगह है आप उसका यूज़ करिए और टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट करिए। क्या अपडेट रहेगा गार्डन का, ये मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।